3 सितंबर 2025 को एक शख्स ने कहा, इस सेंचुरी में इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है। बायोटेक्नोलॉजी मुसलसल ग्रो कर रही है, ह्यूमन ऑर्गन्स रिप्लेस हो सकते हैं। जितना ज्यादा आप जीते हो उतना ही यंग दिखते हो। क्या इंसान वाकई 150 साल तक जी सकता है? अगर ये बात कोई रैंडम लीडर करता या ट्रम्प जैसा कोई बोल्ड प्रेसिडेंट बोल देता तो शायद इसे कोई सीरियस ना लेता, लेकिन ये बात कहने वाला शख्स वो था जिसे दुनिया सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड, कंट्रोल्ड और कैलकुलेटेड लीडर मानती है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ वॉक करते हुए चाइना के हिस्टोरिक मिलिट्री परेड से पहले ये अल्फाज बोलने वाला शख्स था शी जिनपिंग। इस कॉन्वर्सेशन के बाद हर दिमाग में एक नया डाउट पैदा हो गया। क्या चाइना वाकई बायोटेक के इस लेवल तक पहुंच चुका है, या फिर शी जिनपिंग इस एक कॉन्वर्सेशन से अपना सॉफ्ट इमेज बिल्ड कर रहे थे? जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है, शी जिनपिंग कभी भी कोई लफ्ज बगैर सोचे समझे जुबान पर नहीं लाते, और शायद इसीलिए दुनिया उन्हें एक प्रेसिडेंट से ज्यादा एक लॉन्ग टर्म प्लानर समझती है। मार्च 2013 जब शी जिनपिंग ने चाइना की प्रेसिडेंसी संभाली तो उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लीडर कितना लीथल होने वाला है, लेकिन शुरू के डिसीजंस ने सिग्नल दे दिया था। नो मर्सी, नो एक्सपेक्टेशंस। शी ने करप्शन को अपनी रेड लाइन डिक्लेयर किया, और फिर छोटा ऑफिसर हो या पावरफुल ब्यूरोक्रेट, सबके गिर्द घेरा टाइट होता चला गया। मिनिस्टर्स, आर्मी ऑफिशियल्स, पार्टी इंसाइडर, वो लोग जो खुद को अनटचेबल समझते थे, सब लाइन में ले आए गए। सिर्फ 6 से 7 सालों में करप्शन, ब्राइबरी, पावर मिसयूज जैसे चार्जेस पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को सजा मिली। शी का लॉजिक सिंपल था, डेवलपमेंट का पहला स्टेप क्लीन अप। इस दौरान चाइना और हांगकांग में पॉलिटिकल पार्टीज पर भी सख्त एक्शन हुआ। ऑपोजिशन की स्पेस कम होती चली गई, लेकिन शी यहाँ रुके नहीं। उन्होंने डिफेंस पर फुल फोकस किया। मिलिट्री परेड्स वापस आई, पावर को ओपनली शो किया गया। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए, और फिर उन आइलैंड्स को मिलिट्री बेसिस में बदल दिया गया। मैसेज क्लियर था, चाइना सिर्फ इकोनॉमी नहीं, फोर्स भी बिल्ड कर रहा है। फिर आया मार्च 2018, एक डिसीजन और पूरी गेम चेंज। चीन ने प्रेसिडेंसी की कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट खत्म कर दी, मतलब अब प्रेसिडेंट के लिए टाइम कैप नहीं। अब वो थ्योरेटिकली लाइफ लॉन्ग लीडर बन चुके थे। आज शी जिनपिंग सिर्फ चाइना के प्रेसिडेंट नहीं, वो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ है, वो स्टेट के टॉप डिसीजन मेकर है, और नेशनल कांग्रेस ने उनकी तीसरी टर्म इंप्रूव करके उन्हें चाइना का सबसे पावरफुल रूलर बना दिया है। चाइना का सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, वन पार्टी रूल। पॉलिटिक्स में आने के लिए सिर्फ एक रास्ता, और इस वक्त दूर दूर तक शी के अलावा कोई अल्टरनेटिव नजर नहीं आता। इसीलिए आज शी जिनपिंग को सिर्फ चाइना का लीडर नहीं, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसानों में से एक समझा जाता है। शी के वालिद चाइना के एक पावरफुल मिलिट्री जनरल थे, और वह माओ जेडोंग और डेंग शाओपिंग दोनों लीडर्स के करीबी थे। मतलब शी ने पॉलिटिक्स किताबों से नहीं सीखी, उसने पॉलिटिक्स घर के अंदर देखी। 15 जून 1953 शी जिनपिंग बीजिंग की रूलिंग क्लास में पैदा हुए। पावर और डिसिप्लिन, ये सब उनके लिए एक नॉर्मल चीज थी। लेकिन फिर चाइना में 1966 से 1976 में कल्चरल रेवोल्यूशन आया। इस दौर ने चाइना को अंदर से तोड़ दिया। इस रेवोल्यूशन में किसी का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता था, सिर्फ एक्विजिशन काफी होती थी। इसी दौर में शी के वालिद को भी साइड लाइन कर दिया गया, फैमिली की पोजीशन गिर गई, और 1969 में शी जिनपिंग को गांव में भेज दिया गया। शहर का बाबू अब गांव का लेबरर था। 6 साल तक शी ने खेत में काम किया, भूख देखी, आइसोलेशन देखी, और सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम का कोलैप्स देखा। यहीं से शी ने एक नई चीज सीखी कि अगर सिस्टम वीक हो तो केओस आता है।
1974 में शी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बने। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जंप नहीं, फिर छोटी पोस्टिंग्स इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। शी का स्टाइल यहीं से क्लियर हो गया। लो प्रोफाइल, लो कंट्रोवर्सी, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। 1980s और 1990s में शी ने कोस्टल प्रोविंसेस पे काम किया। शी ने ग्रोथ को कंट्रोल के साथ जोड़ा। 2007 में शंघाई में मैसिव करप्शन स्कैंडल सामने आया। टॉप लीडरशिप हटा दी गई। उस वक्त शी जिनपिंग को शंघाई का चार्ज मिला। शी ने सिटी को स्टेबल किया, मार्केट्स को काम किया और सिस्टम को कंट्रोल में रखा। इसी परफॉर्मेंस के बाद शी नेशनल लीडरशिप में एंटर हुए। 2008 में वाइस प्रेसिडेंट बने। मिलिट्री कमांड देखी और फॉरेन रिलेशंस को करीब से ऑब्जर्व किया। ये सब सिग्नल्स थे। 2012 में शी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने और 2013 में प्रेसिडेंट। इसी दौरान चाइना ने ग्लोबल स्टेज पर भी टोन चेंज की। साउथ चाइना सी पर बीजिंग ने फुल सोवरेनिटी क्लेम की। ये तब हुआ जब हेग की इंटरनेशनल कोर्ट ने चाइना के खिलाफ डिसीजन दे दिया था। शी का जवाब शॉर्ट था, चाइना अपने इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फिर आया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड के साथ इन्फ्लुएंस भी बढ़ा। ये प्रोजेक्ट शी जिनपिंग के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का कोर है। फिर दुनिया ने देखा शी एरा का सबसे बड़ा टेस्ट, कोविड-19 वायरस चाइना से निकला, लेकिन कंट्रोल सबसे पहले चाइना ने किया। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स, टेक सर्विलेंस, और जब बाकी दुनिया स्ट्रगल कर रही थी, चाइना ने वैक्सीन और मेडिकल एड डजन्स ऑफ कंट्रीज को दी। शी जिनपिंग जोश का लीडर नहीं, वो कैलकुलेशन का लीडर है। टेक्नोलॉजी में कोई गैप अलाउ नहीं किया गया। साइबर, एआई मिसाइल्स, स्पेस प्रोग्राम। पॉलिटिकल क्रिटिक्स कहते हैं शी पावर को सेंट्रलाइज कर रहा है। ये बात गलत नहीं, लेकिन पिक्चर की दूसरी साइड भी है। पिछले 30 सालों में कम्युनिस्ट पार्टी ने करोड़ों लोगों को पॉवर्टी से निकाला। 2013 में रूरल पॉवर्टी 8.5% थी, आज ऑफिशियली एलिमिनेटेड है। सिटीज एक्सपैंड हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए। शी का नया फोकस क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी है। उन्होंने अनाउंस किया है अगले डेकेड में चाइनीज प्रोडक्ट्स का ग्लोबल इमेज चेंज होगा, चीप से रिलायबल तक। ये खुद ये बात मानते हैं कि ये चेयरमैन माओ जेडुंग वाला सोशलिज्म नहीं, ये शी का सोशलिज्म है, अडैप्टिव, कंट्रोल्ड और नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन। और इसी लीडरशिप के नीचे चाइना आज 2013 के चाइना से कहीं ज्यादा पावरफुल है। शी जिनपिंग सिर्फ चाइना को रन नहीं कर रहे, वो चाइना का नेक्स्ट वर्जन डिजाइन कर रहे हैं।